साथियों नमस्कार। बच्चा देने के बाद हर किसान का ये सपना रहता है कि उनकी गाय भैंस अच्छे पीक पे आए और लंबे पीक पे आए। पीक का मतलब अपना सर्वोत्तम सर्वोत्तम जो दूध है वो दे और उस दूध को लंबे टाइम तक दे। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया और उस वीडियो पर आपको काफी कुछ कंटेंट मैंने आपको बताया और उस कंटेंट को उस वीडियो को सभी ने सराहा। और मैं आज उनके कमेंट देख रहा था तो उस कमेंट पर एक कॉमनली क्वेश्चन था और वो क्वेश्चन ये था कि सर आप जितने भी कंटेंट ये इसके लिए बता रहे हैं पीक पर लाने के लिए, हम उनको किस तरीके से दें? क्या इन्हें उबाल करके दें, क्या इन्हें सीधा ही दे दें या फिर क्या इन्हें भिगो करके दें? तो आज के इस वीडियो में इन कंटेंट की भी जानकारी आपको मिलेगी। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, उसमें सारी जानकारी मैंने आपको दी है। लेकिन आज की जानकारी भी यूनिक होने वाली है। मैं मात्रा के साथ साथ इनको किस तरीके से देना है वो तरीका भी आपको बताने जा रहा हूं और अधिकतर कमेंट जो थे उनका भी जवाब मैं आपको देने जा रहा हूं। देखिए, उस फॉर्मूले में नंबर 1 जो चीज ली गई थी वो थी दोस्तों तारामीरा। तारामीरा ये बेहद जरूरी है। जब भी हम किसी भी गाय भैंस को पीक पर लाना चाहते हैं, बहुत सारी दवाएं दे दी उसके बावजूद वो पीक पर नहीं आई ना, तो ये फॉर्मूला अच्छा वर्क करता है जिसमें हमें 2 किलो, लिख लीजिए आप, 2 किलो हमें तारामीरा लेना है। तारामीरा को आप सभी जानते हैं, थोड़ा सा और भी मैं नजदीक से आपको दिखा दूं। ये देखिए, ये है दोस्तों तारामीरा, बेहद जरूरी है इसको रखना। रखेंगे कितना? 2 किलो। ठीक है, तो 2 किलो आपने ले लिया तारामीरा। अब सेकंड नंबर की अगर हम बात करें तो वो है दोस्तों मेथी। अब यहां पर भी आप लोगों के कईयों के कमेंट आ सकते हैं कि सर मेथी को कैसे दें, तो आज मैं आपको बता देता हूं कि मेथी को आपको पाउडर बना लेना है, यानी मोटा पिसवा लेना है। आगे बात समझ में? तो यहां पर जो तारामीरा है उसकी भी हम दलिया टाइप बना लेंगे, मोटा पिसवा लेंगे, और यहां मेथी को भी आप मोटा पिसवा लेंगे। आगे बात क्लियर कट। थर्ड बात आती है मिश्री की, यानी तीसरी चीज पीक पर लाने में हम इसको यूज करते हैं वो है मिश्री। मिश्री भी आपको 2 किलो लेनी है। तो तीनों चीजें 2-2 किलो हो गई। कई भाई कहेंगे सर महंगा है, बिल्कुल महंगा है, लेकिन इसको आप हर पशु को नहीं देना है। जिस पशु को आप बहुत कुछ दे चुके हैं, दवाइयां दे चुके हैं, एनर्जी टॉनिक, लीवर टॉनिक, सब कुछ दे दिया, उसके बावजूद बढ़ा नहीं, जबकि पिछली बार उसका अच्छा दूध था, तो वहां आप प्रयास करेंगे उसे पीक पे लाने के लिए, तो उसी प्रयास के तहत इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये तीनों ही 2-2 किलो थी उसमें। और यहां 2 चीजें और थी, जिसमें एक थी सफेद जीरा, जो आपको दिख रहा है सफेद जीरा। काली जीरी अलग है, काला जीरा अलग है। तो सफेद जीरा, और एक है सौंफ, हरी वाली सौंफ। इनको आपको लेना है और ये दोनों चीजें 500-500 ग्राम हम लेंगे। तो टोटली जो मिक्सअप बना वो 7 किलो का बन गया और इस 7 किलो के मिक्सअप को आपको देना रहेगा। अगर आप इस 7 किलो के मिक्सअप को मान लीजिए 14 भाग कर लेते हैं तो आधा आधा केजी रोज देते रहिए। जितना आप दाना मिश्रण दे रहे हैं उन्हीं के साथ मिला करके दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रश्न जो आ रहे थे कि दे किस तरीके से, क्या भिगो करके दें, सूखा दें, या फिर हम इसे उबाल करके दें? तो देखिए, मात्राएं आप इनको रोज आधा किलो से 1 किलो तक आप दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। मान लीजिए आप अच्छा करना चाहते हैं तो इसे आप 7 दिन में पूरा कर दीजिए, अगले 7 दिन में एक बार और बना लीजिए अगर बजट है तो, नहीं तो फिर आप ये दीजिए। तो इसको देना कैसे है, इन सभी का आपको मिक्सअप बनाना है और मिक्सअप बना करके आपको सूखा ही, लिख लीजिए, सूखा ही इसे दाना मिश्रण में मिला देना है। जो भी दाना मिश्रण आप दे रहे हैं, मान लीजिए आपकी गाय है और गाय मान लीजिए कि दूध दे रही है पर डे 20 लीटर, अच्छी गाय है तो 20 लीटर दूध दे रही है, तो 20 लीटर दूध के हिसाब से अगर हम दाना मिश्रण की कैलकुलेशन करें तो लगभग 8 किलो रोज का आता है, यानी 4 किलो सुबह और 4 किलो शाम को। अब जिस गाय को आपने 4 किलो सुबह देना है उसमें 3.5 किलो ही देंगे और आधा केजी ये मिला देंगे। ठीक है, इसको सूखा ही मिलाना है। बाकी जो भी आप दाना मिश्रण दे रहे हैं उसका तरीका जो भी आपका है उसको इस्तेमाल कर लीजिए, इसको डायरेक्ट सूखा ही मिलाना है, लिख लीजिए। और अगर आपकी भैंस है और 20 किलो दूध दे रही है तो फिर वहां पर 10 किलो आप दाना मिश्रण देंगे, तो उसमें भी आप आधा किलो सुबह और आधा किलो शाम को, मतलब कि टाइम का जो 4.5 किलो बनता है 5 किलो, उसमें 4.5 किलो ही देंगे, आधा किलो ये देते।
आगे बात समझ में। अब मान लीजिए कोई 10 लीटर वाली है तो वो उसको 5 किलो ही देना रहेगा, तो 5 किलो में 2.5 किलो आप सुबह दे रहे हैं, 2.5 किलो शाम को दे रहे हैं, तो इसको भी आप आधा किलो सुबह दे सकते हैं, आधा किलो शाम को दे सकते हैं। ठीक है। और अगर मात्रा कम देनी चाहे तो 250 ग्राम दे सकते हैं, लेकिन देना इसको सूखा ही है। और फिर देखिए जो पीक पर नहीं आई है उसको पीक पर आना पड़ेगा। इसके अलावा एक विशेष तरीका डेयरी फार्मिंग में सफल होने का है, और वो है दोस्तों ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो A to Z ट्रेनिंग के नाम से हमारे रामावत एनिमल ऐप पर चल रहा है। और रामावत एनिमल ऐप पर ये जो डेयरी की ट्रेनिंग है वो अभी मात्र आपको डाटा खर्च में मिल रही है, तो जाइए और इसका फायदा उठाइए, क्योंकि एक बार अगर आप साइंटिफिक बेस वाली कंप्लीट ट्रेनिंग ले लेंगे ना, उसके बाद कभी भी भूलेंगे नहीं और कभी भी गलतियां नहीं करेंगे। और गलतियां नहीं करना मतलब सफलता पाना।